अनन्या रिकॉर्डिंग लगा दी है? यस सर। अच्छा, आज हम कुछ कंसेप्ट्स करेंगे, ठीक है? तो एक बारी देख लेते हैं। एक बारी मेरे को अनन्या बताओगे 8th एक्सरसाइज में क्या है दे रखा है? अनन्या बता रहे हो? सर स्ट्रेट लाइंस का दे रखा है। स्ट्रेट लाइन में 8th एक्सरसाइज में क्या दे रखा है? तो पॉइंट्स और एंगल वाला और वो बनाना है, मतलब लाइन फाइंड करनी है एपी जैसे। क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन की पिक क्वेश्चन डिस्टेंस क्वेश्चन फॉर्म बोल ऑफ दो। हाँ अच्छा, डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन, बस ठीक है ठीक है। देखो बच्चे, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन कैसे निकालते हैं ये चीज देखते हैं। क्वेश्चंस एक बार ढंग से सुनेंगे इस चीज के कि इसमें क्या होता है। एक बच्चे इसको पहले दो तरीकों से करेंगे, आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी होगी शायद। देखो बच्चे, मैं एक बच्चे से डिस्कस करूंगा। बिंदिया, यस सर। बिंदिया बच्चे, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। देखो एक बार जो चीज मैं बोल रहा हूँ, एक लाइन है जो पास करती है 1,2 से, जिसे P बोल रहे हैं 1,2। इसके ऊपर दो पॉइंट निकालने हैं जो P के या तो इस साइड हो या इस साइड हो, ठीक है? जो इस लाइन पर हो और ऊपर या नीचे कहीं भी हो, और इस P पॉइंट से 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हो, और ये लाइन जो है वो एंगल बना रही है 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन समझ आ गया बिंदिया? यस सर। आप बताओगे बच्चे, ये क्या होता है? इसके कोऑर्डिनेट को हम h, k मान लेते हैं, ठीक है? यस सर। ये q के, तो पी क्यू कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। यस सर। तो अब मेरे को बताओ पी क्यू का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? 2। डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, अब हमने क्या बोला? इक्वेशन ऑफ पी क्यू y माइनस 2 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan 45 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये y माइनस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 आ गया, y इक्वल्स टू x प्लस 1। ये किसकी इक्वेशन आ गई? पी क्यू लाइन की। किसकी? पी क्यू लाइन। h के इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई। k इक्वल्स टू h प्लस 1। ये बात समझ आ गई सबको? अब मेरे को h के पॉइंट निकालना था, तो k की वैल्यू मैं इसमें डाल रहा हूं, तो आपके पास आएगा h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस h प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो ये बेसिकली बन गया ट्वाइस ऑफ h माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो 2 से 2 कट गया, h माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, h इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2 और h इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2। कोई डाउट है इसमें? और h के दो पॉइंट्स होंगे, एक कोऑर्डिनेट हो गया 1 प्लस रूट 2 और एक हो गया 1 माइनस रूट 2। और k की वैल्यू इधर से देखो आपकी क्या दे रखी है? h प्लस 1। तो h प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 प्लस रूट 2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? h प्लस 1 है तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 2, ठीक है? तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके h और k के। ये सबको प्रोसीजर समझ आ गया है? बिंदिया बच्चे समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। बच्चे इसको करने का दूसरा तरीका, मैंने बोला था P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 1,2। दो पॉइंट निकालने थे इस लाइन के ऊपर। ये हमने Q को पॉइंट मान लिया h, k या x, y हमने मान लिया। ये जो है, अब हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन, डिस्टेंस फॉर्म कैसे निकालते हैं वो चीज देखते हैं। ढंग से सुनना आप।
मैंने बोला एक लाइन के ऊपर जर्नल कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ और ये पॉइंट है, इससे इसका डिस्टेंस r यूनिट दे रखा है और ये एंगल जो बना रहा है वो थीटा बना रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये x1 y1 पॉइंट है, इसकी इक्वेशन होती है, इस लाइन पी क्यू की इक्वेशन होती है आपकी x माइनस x1 बाय कॉस थीटा y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो अगर x और y की वैल्यू अगर बोल कहीं पे बोला हो, ये डिस्टेंस फॉर्म होती है, इससे बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। आप ये ध्यान रखेंगे x1 y1 और xy सेम लाइन पे लाई करना चाहिए। थीटा इज द एंगल विद द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। जैसे अब ऊपर वाला ही क्वेश्चन जो हमने देखा था, करना कैसे है, जो हमने बोला ये P पॉइंट था 1,2, अब ये x1 y1 हो गया, ये लेट इट बी xy, ठीक है। ये एंगल जो बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा था। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमने ये बोला ये लेट द डिस्टेंस बी आर, इसको क्यू पॉइंट बोला है हमने, पी क्यू डिस्टेंस आर है, तो हम बोलेंगे x माइनस 1 अपॉन कॉस 45 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन साइन 45 इज इक्वल्स टू r। जो r है वो आपका कितना दे रखा है 2, 2 को प्लस माइनस 2 लिखेंगे, प्लस माइनस 2, क्यों प्लस माइनस 2 लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इसीलिए प्लस माइनस 2 लिखा है। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो क्या आएगी, प्लस माइनस 2 कॉस 45 प्लस 1। y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 साइन 45 प्लस 1। तो आपकी x की वैल्यू अगर पॉजिटिव साइन दोनों के लिए ले लेते हैं तो 2 cos 45 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1। और ऐसी आप नेगेटिव साइन ले लोगे तो उससे भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी बच्चे, y में 2 ऐड करना, मैंने यहाँ पे गलती कर रखी थी, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई बच्चे, सबको समझ आ गई बात? मल्लिका बात समझ आई है? चलो अनन्या बात समझ आई है? यस सर। अच्छा एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर देखते हैं। मैंने ये बोला अब एक बच्चे से डिस्कस करूंगा, विधि। विधि Yes, sir. विधि Yes, एक sir. पॉइंट है 1,2, P पॉइंट है 1,2, उसका एक लाइन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, उससे डिस्टेंस पी क्यू निकालना है। क्या निकालना है, पी क्यू। दिस डिस्टेंस इज टू बी फाउंड, सही है। और ये जो लाइन है वो एंगल बना रही है 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है सर। अब बच्चे इसके कोऑर्डिनेट को क्या मानूं मैं, P एक्स comma वाई मान लिया, एक्स कॉमा वाई मान लिया। अब पी क्यू की इक्वेशन बोल सकते हो क्या आएगी, अगर ये डिस्टेंस आर है तो? so x minus 1 अपॉन cos theta cos cos 60, 60 y माइनस 2 अपॉन साइन sin 60 60 इज इक्वल्स टू r मान लो, r ठीक है। x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, r cos 60 प्लस 1, y इक्वल टू r sin 60 प्लस 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई, r cos 60 कितना 1/2, yes sir y इज इक्वल्स टू r रूट 3/2 half प्लस 2, ठीक है। अब 2 ये जो है ये इसके अंदर क्या करेगा, ये जो पॉइंट है xy satisfy सेटिस्फाई। तो आपके पास आया r/2 प्लस 1 प्लस r रूट 3/2 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो r के साथ आया, r के साथ आया 1/2 प्लस रूट 3/2 इज इक्वल्स टू 1। r इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1। दिस इज द डिस्टेंस। कोई डाउट है बच्चे, नहीं सर विधि डाउट है? अच्छा अब बच्चे एक बच्चा बोलेगा कुणाल, कुणाल हाँ जी सर।
हाँ कुणाल, अब एक सेम क्वेश्चन ही है, आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है? ठीक है सर। एक लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू x प्लस 1। समझ आ रही है बात? हाँ जी सर। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो P है 3,4, सही है? ये लाइन इंटरसेक्ट करती है इस लाइन को Q पॉइंट पे x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, सही है? हाँ जी अब सर। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस PQ, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस PQ। क्वेश्चन समझ आ गया? सर एंगल नहीं गिवन क्या? एंगल नहीं गिवन, इससे एंगल पता लग जाएगा। हाँ जी सर, क्योंकि दोनों पैरेलल है। हाँ, तो y इक्वल टू mx प्लस c होती है प्लस सी। इक्वेशन। m कितना है? कंपेयर करो m को। एम सर c 1 है, m 1 है, हाँ हाँ सही है कि नहीं? हाँ जी m इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? tan थीटा 1 हो गया। थीटा इक्वल टू कितना हो गया? π/4 या 45 डिग्री, सही है कि नहीं? ठीक है सर। अब ये देखो बच्चे, x माइनस 3 अपॉन क्या लिखूं? सर cos 45 वेरी गुड, इक्वल्स टू y माइनस 4 ओवर sin 45 इक्वल्स टू r। r, जो डिस्टेंस आपको निकालना है, सही है? सर हाँ जी हाँ सर। बोलो। सर वहाँ पे 2x माइनस 3 नहीं होगा? 2x माइनस 3 कहाँ पर? सर x माइनस 3 ओवर जहाँ आपने cos यहाँ पे 45। नहीं बच्चे, यस ये तो सर। लाइन की इक्वेशन होती है ना, लाइन की इक्वेशन होती है ना, x माइनस x1 अपॉन a, वो तो y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू r, सही है? x यस की सर। वैल्यू क्या आई कुणाल बच्चे बोलो? आएगी x माइनस 3, x की वैल्यू आएगी सर r इंटू cos 45 प्लस 3। और y की वैल्यू? y की वैल्यू आएगी सर r इंटू sin 45 प्लस 4। मैंने सही लिखा है, r/√2 प्लस 3, r/√2 प्लस 4। हाँ जी सर। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा सर। 2 इंटू r/√2 प्लस 3 प्लस r/√2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, 4 से 4 कट गया, हाँ तो सर। ये हो गया √2r प्लस 6 प्लस r/√2 इक्वल टू 0, तो r कॉमन √2 प्लस 1/√2 इज इक्वल्स टू -6, r इक्वल्स टू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय √2 इज इक्वल्स टू -6, r इज इक्वल्स टू -3√2 -2√2 आएगा ना, r इज इक्वल्स टू -2√2। ठीक है, अच्छा ठीक है डिस्टेंस सर। नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता सर। तो r की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 2√2, पॉजिटिव। बस, सही है? हाँ जी सर। अच्छा रितिका, यस सर। आप बोलोगे बच्चे अब, ठीक है? जी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बट इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा। एक ये दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, सही है? यस अब इसमें बोल रखा है आपको एक लाइन है, पॉइंट है P 1,2, ठीक है? और इस पैरेलल लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है वो 4 दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 4 दे रखा है। ये इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों को Q और R पे such that it makes an intercept of 4 on in between these two lines, ठीक है? सर। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ PQ और QR। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब बच्चे मेरे को इसमें जो इक्वेशन निकालनी है किसकी निकालनी है, जल्दी बोलो। सर पहले हम PQ की y इक्वल टू mx प्लस c से निकाल सकते नहीं हैं। नहीं, उससे बड़ा तरीका पड़ेगा, अभी छोटा तरीका, इसी फॉर्म से बोलेंगे। अब देखो बच्चे, मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1, ठीक है? इसको मान लेता हूँ x2 y2, कोई डाउट है इसमें? यस सर। अच्छा, अब बोलो इसकी डिस्टेंस फॉर्म क्या होती है PQ की? x1 माइनस 1 ओवर cos थीटा। x माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, थीटा नहीं पता, y Yes, माइनस sir. 2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। R. r होती है इक्वेशन, जनरल होती है, Yes, ठीक sir. है?
अब एक दो चीजें देखना, मैंने ढंग से एक बार बोल रहा हूँ। यहां से यहां तक मैं R1 मान रहा हूँ, यहां से यहां तक मैं R2 मान रहा हूँ, कोई दिक्कत है? नो ठीक है, x की वैल्यू क्या आई जल्दी बोलो। सर, एक्स की वैल्यू आई आर cos थीटा प्लस 1 r cos थीटा प्लस 1। y की वैल्यू क्या आई? बाय आर sin थीटा प्लस 2। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब बच्चे x और y में x1 y1 सेटिस्फाई कर सकते हैं, यस सर। तो x1 कितना आ गया जल्दी बोलो। x1 इक्वल्स टू r1 cos थीटा प्लस 1, y1 इज इक्वल्स टू r sin थीटा, r1 sin थीटा प्लस 1। अब 2 सॉरी, और x2 और y2 भी सेटिस्फाई करेंगे। x2 कितना आएगा? r2 cos थीटा प्लस 1, 1 r2 sin थीटा प्लस प्लस 2। 1 अच्छा, 2। x2 y2 कौन सी लाइन में सेटिस्फाई करेंगे? इस लाइन में, सही है कि नहीं, जो मार्क की है मैंने, यस सर। सेटिस्फाई करेंगे, तो सेटिस्फाई करा दो। r2 cos थीटा प्लस 1 प्लस 2 r2 sin थीटा प्लस 4 इक्वल टू 7, सही है। यस सर। अब यहां से आया आपका r2 कॉमन लिया, cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया? 1 और 4 2 आ गया। r2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। डाउट है? सर ये 2 कैसे आया? ये 2 कैसे आया? 1 यस। और ओके 4 सर। 5, सही है। r2 समझ आ गया। यस सर। अब x1 y1 किस में सेटिस्फाई करेंगे? पहली इक्वेशन में, सही है। ओके सर। r1 cos थीटा प्लस 1 प्लस 2 r1 sin थीटा 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3। तो यहां से और यहां से r1 कॉमन आया, cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 माइनस कितना आया? -2। r1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। मैं मॉड में ले रहा हूँ, क्यों मॉड में लिया? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी 2, एक मिनट, 2 ही लिखा रहने दो, कोई बात। अच्छा, -2 ही लिखा रहने दो, अभी देखते हैं। अब डिस्टेंस cos थीटा और sin थीटा अपने आप नेगेटिव आ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, r2 माइनस r1 कितना दे रखा है? 4। 4। r2 माइनस r1 आया कितना? 2 अपॉन cos थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 2 आ जाएगा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, सही है। अब ये आ गया 2 प्लस 2 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। 4 से 4 कट गया, 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, सही है। यस सर। अब इसको मेरे को इक्वेशन निकालने के लिए, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए, जो ऊपर वाली इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू tan थीटा। मेरे को tan थीटा चाहिए, अब मैं tan थीटा निकालना है, तो इस इक्वेशन से tan थीटा निकालने के लिए cos थीटा से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को। यस सर। मैं एक बारी यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अगर cos थीटा से पूरे को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 tan थीटा। स्क्वायरिंग कर दो, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 टू द 4 tan थीटा, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन जो आई वो आई 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो tan थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या होगी -4/3, सही है। यस सर। इक्वेशन आ गई y माइनस 2 ओवर x माइनस 1
या तो 0 होगा या होगा y माइनस 2 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू -4/3। बात समझ आई? यस सर। बच्चे किसी को डाउट है? सुधांशु बच्चे डाउट है? नो सर। किसी भी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। चलो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। मैंने बोला क्या होता है, एक लाइन है जो पास कर रही है 1,1 से, और ये P पॉइंट है। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट निकालना है Q, जो कि इससे 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, और ये लाइन जो है वो 60 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। क्वेश्चन समझ आ गया सुधांशु? यस सर। बच्चे बताओ Q के पॉइंट कैसे निकालोगे? बोलो। सर इसको x1, y1 ले लेंगे। x माइनस 1 अपॉन क्या लिखेंगे? cos 60 cos 60 इक्वल्स टू y माइनस 1 बाय sin 60 इक्वल्स टू इक्वल्स प्लस टू माइनस 3। 3 क्यों लिख रहा हूँ? प्लस माइनस क्यों लिखा? सर ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी। वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही पूछना था। ये बात समझ आ गई सबको? ये वाली एक्सरसाइज समझ आ गई है? सबको समझ आ गई है? अनन्या? सर इसके फिर 2 इक्वेशंस बनेंगे। हाँ इसकी 2 इक्वेशंस बनेंगी फिर। नहीं, 2 इक्वेशन नहीं, 2 पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे। ठीक है? अच्छा हाँ चेतन बोलना। क्यों लिखा? प्लस माइनस 3 क्यों लिखा? P प्लस जो माइनस 3 पॉइंट क्यों है, लिखा? जो बच्चे P पॉइंट के ये नीचे भी होता है Q, और ऊपर भी होता है 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, ये इसलिए मैंने ऊपर नीचे 2 पॉइंट R प्लस माइनस। जब भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो प्लस माइनस R लिखना है। जब भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो प्लस माइनस R लिखना है, और जब भी डिस्टेंस निकालना है तो R को हमेशा पॉजिटिव लेना। बात समझ आ गई अनन्या? यस सर। यस सर। अनन्या नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम बता दो बस। सर एक मिनट। बच्चे ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो ऊपर वाली मैंने कराई है अभी। सर रिड्यूस ये अगर करनी है जिससे इक्वेशन नेक्स्ट हाँ स्लोप और एक्सरसाइज। इंटरसेप्ट के। अच्छा तीनों को ट्रांसफॉर्मेशन लिखा होगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन। यस सर। हाँ चलो ठीक है। बस देखो बच्चे 10 मिनट का ही कंसेप्ट है ये वाला। देखो बच्चे हमने जो लाइंस की इक्वेशन पढ़ी, अब एक एक करके पूछ रहा हूं मैं। देव, देव, गुल मित्तल, यस सर। गुल बच्चे एक चीज बताओ मेरे को, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी? सर क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी? सर बच्चा y2 आपने पढ़ा माइनस नहीं है। y1 अपॉन। नहीं, y इक्वल टू mx प्लस c। m क्या होता था? स्लोप। और c क्या होता था? c क्या होता था? y इंटरसेप्ट। सही है? यस सर। बच्चे पढ़ो ढंग से। अच्छा अब ये बताओ मुझे बिंदिया, यस सर। बिंदिया इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? नहीं याद आपको भी? अखिलेश यस सर। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? सर सर x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। वेरी गुड। ए और बी क्या होता है? ए क्या होता है? एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट। और b होता है y एक्सिस का। बी क्या होता है? वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट। अच्छा
अब अनन्या, यस सर। ये क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म बताओ लाइन की। बोलो, अनन्या आप भी नहीं पढ़ रहे। आलेख बच्चे आप बोलो। अनन्या, सर ax plus by plus c। कहाँ बच्चे? x cos X alpha cos plus alpha, y sin वेरी गुड, इक्वल्स टू p। p। ये तीन इक्वेशंस हैं, इनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है हमने। अब बच्चे ढंग से सुनते जाना, ये अल्फा क्या होता था, नॉर्मल जो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और p क्या होता था, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। p क्या होता था, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आज खाली 2 ही एक्सरसाइज करेंगे, और बच्चे मेरे को सारे होमवर्क सेंड करेंगे, सारे के सारे, कि अपनी 9 एक्सरसाइज तक सारे के सारे एक्सरसाइज में सेंड करेंगे पीडीएफ बना के, मैं चेक करूंगा, उसके बाद ही आगे पढ़ाई होगी परसों। ठीक है, मैं ये वाली एक्सरसाइज खत्म करा रहा हूँ बच्चे, मगर स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि ये सारा काम कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो सबके अगर फोन जाएंगे। देखो बच्चे, आप जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते कैसे हैं, इंटर कन्वर्जन करते कैसे हैं, वो चीज देखते जाते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, और तीनों फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म करके एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, स्लोप क्या है, ये सारी चीजें निकाल के दिखा रहा हूं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, लेट सपोज इक्वेशन है 2x plus 3y इज इक्वल्स टू 4, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है हमारी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4, y इक्वल्स टू माइनस 2/3x प्लस 4/3। ठीक है, तो m कितना हो गया आपका, -2/3, और c कितना हो गया, 4/3। तो ये स्लोप हो गया, ये y इंटरसेप्ट हो गया c। अब इसी तरह इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। कौन सी फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास जो इक्वेशन रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, डिवाइड कर दो 4 से, डिवाइड कर दो 4 से, तो आपके पास क्या आएगा, 2x/4 3y/4 इज इक्वल्स टू 1, x अपॉन क्या आ गया 2, y/4/3 इज इक्वल्स टू 1। समझ आई बात? a कितना हो गया 2, और b कितना हो गया 4/3। a क्या होता है, x एक्सिस का अगर इंटरसेप्ट पूछता है तो कितना आया 2, y एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना आया 4/3। अब इसके बाद तीसरी फॉर्म थी हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल फॉर्म का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। कैसे करते हैं, फॉर्म थी हमारे पास, ये नीचे मैंने रख रखी है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 है। जैसे ax प्लस by इज इक्वल्स टू c है, इसको रिड्यूस करना है, तो डिवाइड करते हैं हमेशा a² प्लस b², अंडर रूट के अंदर a² प्लस b²। a कितना हो गया क्वेश्चन में 2, और b कितना हो गया आपका 3। तो 2x अपॉन रूट 13, 3y अपॉन रूट 13 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन रूट 13। अब बच्चे अगर देखो इसको x के साथ जो लिखा है उसे cos अल्फा मानोगे 2/√13, तो ट्राइंगल बनाओगे तो ये 2, ये √13, और ये कितना आएगा 3, तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा 3/√13। यानी इसका मतलब ये इक्वेशन जो है किस फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में। तो अगर इसका cos अल्फा कितना हो गया 2/√13, साइन अल्फा कितना हो गया 3/√13, और p कितना हो गया 5/√13। ये बात समझ आ गई? अब जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं कि आता है हमारे पास, बच्चे बोलेगा कौन, मलिका? यस सर। बच्चे आप बोलोगे 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बताओ कैसे करेंगे।
So y equal to mx plus c. हाँ So 2y equal to 3x minus 4. हाँ आगे y is पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे m कितना आ गया c/2 और c कितना आ गया -2. वेरी गुड। अच्छा दूसरी भी बोलो तुम ही, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलो। x upon a plus y upon b equal to 1. कैसे करेंगे? 3x minus 2y equal to 4. Then divide whole equation by 4. समझ आ गई बात? a कितना Yes, है? sir. a 4 कितना by है 3. 4 by 3. और b कितना? -2. थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलो। 3x minus 2y equal to 4. हाँ ax plus by equal to c. हाँ तो a कितना है? a 4 by 3. बच्चे a इस इक्वेशन के हिसाब से किससे डिवाइड करना है? 3 स्क्वायर प्लस Four. -2 के होल स्क्वायर से। Yes, sir. ठीक है 3x अपॉन रूट 13 -2y अपॉन रूट 13 इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 13। कोई डाउट है? No, sir. अच्छा अब cos अल्फा कितना होगा जल्दी बोलो। 3 by root 13. अच्छा और sin अल्फा कितना होगा? -2 upon root 13. अच्छा अब बताओ cos अल्फा और sin अल्फा। cos अल्फा कौन से cos अल्फा क्या है? पॉजिटिव। और sin अल्फा क्या है? नेगेटिव। Negative. कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये? cos अल्फा पॉजिटिव और sin अल्फा नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है और Yes, p sir. कितना हो गया आपका? 4 by रूट 13। डाउट है? No, sir. अच्छा अब एक सम्यक। सर हाँ बच्चे आप बोलोगे। बच्चे बोलो 2x प्लस नहीं 5x प्लस 12y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है एक इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। कौन सी लाइन ऑरिजिन से ज्यादा पास है? कौन सी लाइन ऑरिजिन से ज्यादा पास है? कैसे पता लगाएंगे? सम्यक बोलो। पता है? चलो अनन्या तुम बोलो। नॉर्मल फॉर्म से। वेरी गुड। विधि? यस विधि सर। पहले की नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट ए से स्क्वायर डिवाइड प्लस कर बी देंगे। स्क्वायर कितना है? ए कितना है? 13 13 5x बाय 13 प्लस 12y बाय 13 इज इक्वल टू 13 कितना आ जाएगा? 1 p1 कितना हो गया? 1 और दूसरी इक्वेशन बोलो किससे डिवाइड करूं? 5 से 5 4y अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। 2 p2 24 कितना आ गया? कौन सी लाइन 4 ज्यादा पास है ऑरिजिन से? फर्स्ट वाली। तो इसका मतलब ये लाइन ऑरिजिन से ज्यादा पास है। बात समझ आ गई? सही है। अच्छा ये तो हमारे को पता है ना, 10th में पढ़ रखा है ना, कौन सी दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है, कैसे पता लगाना है? चेतन यस सर। समझ आया है? यस सर। सर हमारे ट्रिग्नोमेट्री में डाउट है। क्या? चेतन ट्रिग्नोमेट्री दोबारा में बोलो। डाउट है। बच्चे डाउट है वो मैसेज करेंगे ग्रुप सर में। ट्रिग्नोमेट्री ग्रुप में हाँ बच्चे ग्रुप में मैसेज करेंगे, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक नहीं है सर वो दूसरा है मतलब। ठीक है चलो अब तो मतलब आज खाली जैसे दो कि
ट्रिग्नोमेट्री बच्चे बाद में सुन लूंगा ये वाली चीज। आपको खाली क्या करना है, 0.8 एक्सरसाइज और 0.9 एक्सरसाइज, मैं आज ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आज जानबूझ के। आपको मेरे को जो पॉइंट ये स्ट्रेट लाइंस की 1 to लेके 9 एक्सरसाइज की पीडीएफ बना के ग्रुप पे डालनी है सबको। सबका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, हैंड रिटन कॉपी मेरे पास आ जानी चाहिए कल तक, सबका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे। ठीक है, बस आज इतना ही होगा फिर, क्योंकि आपका काम अभी सबका कंप्लीट नहीं है। ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। और अनन्या मेरे को Thank वीडियो you, भेज देना, वीडियो भेज देना जल्दी।